चलिए आज हम करने वाले हैं भारत संसाधन एवं उपयोग ज्योग्राफी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। चौथा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? पुनःपूर्ति योग। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। छठा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरियो। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? जीवाश्म ईंधन। आठवां है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा। सुपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। काली मिट्टी उपयुक्त किसके लिए होता है? कपास के लिए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एड्रीन। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? बांगड़। भारत में सबसे लंबा बांध है क्या? हीराकुंड बांध। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे? भाखड़ नगर बांध से। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं क्या? नीला ग्रह। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम में। प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है क्या? आंसर बताइए। गोविंद बल्लभ पंत सागर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? सतलज नदी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? कब लागू हुआ था? सितंबर 1987 में। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है? सुंदरबन है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 3 वर्गों में।
एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 400 हेक्टेयर। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? बाघ के लिए। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? डॉल्फिन। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 ईस्वी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ है? असम में। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक। टैक्सोल का उपयोग होता है किसके लिए? कैंसर लिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? डिब्रू सैखोवा। क्विनाइन का उपयोग होता है कहाँ? क्विनाइन का उपयोग मलेरिया में होता है। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? अभ्रक से। लौह अयस्क का नवीकरणीय संसाधन। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? झारखंड। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? लोहा को। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। पित्तल बनाया जाता है। पित्तल किससे बनाया जाता है? तांबा और जस्ता से। एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 kg। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में किस खनिज का अभाव है? लेड का अभाव है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बॉक्साइट में सबसे ज़्यादा उड़ीसा ना है जी। निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? कौन है कार्बनिक खनिज? कोयला। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य उड़ीसा ही है। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क। लिग्नाइट तो कोयला है, बिटुमिनस कोयला है। हेमाटाइट किसका है? लौह अयस्क का। प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ स्थित है? डिगबोई में। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। सबसे घटिया कोयला? पीट। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य? झारखंड। हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। तारापुर ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई।
झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है जादूगोड़ा। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर। भारत के कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 18। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी? दार्जिलिंग। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का पाया जाता है? सॉरी, यहाँ वाई मिस्टेक हो गया। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का पाया जाता है? किस प्रकार का? बिटुमिनस। कोयला पूछ रहा है। भारत में किस प्रकार कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? रानीगंज। कहाँ है जो रहता क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? भूतापीय ऊर्जा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कैगा, कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान। भारत के कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंकरण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 18। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग। चलिए, चैप्टर 1 खत्म हो गया। अब चैप्टर 2 है कृषि। निम्न में से कौन रबी फसल है? गेहूँ। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? धान। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? डेयरी विकास या श्वेत क्रांति। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल धान। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? धान। चावल है। चावल कौन फसल है? चावल एक खरीफ फसल है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन का। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर। निम्नलिखित में कौन व्यापारिक फसल नहीं है? गेहूँ। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण सात। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? चावल। धान एक प्रकार का है, आउश भी है, ओमन भी है, बोरो भी है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण फसल रबड़ भी रोपण फसल है, चाय भी है, गन्ना भी है। यानी इसका भी सभी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? राजमा। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम।
यह चैप्टर 3 है, निर्माण उद्योग, इसको भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात उद्योग उड़ीसा में है। सॉरी, राउरकेला उड़ीसा, ठीक तो है जी। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता चीनी उद्योग। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? रूस के सहयोग से। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। नेपा नगर प्रसिद्ध किसके लिए है? अखबारी कागज के लिए। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बेंगलुरु। निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी कहाँ? जर्मनी में। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात भारत में बनाया गया? कहाँ बनाया गया था? दुर्गापुर। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? कोलकाता हावड़ा। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित कहाँ हुआ था? यह कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बर्मिंघम जमशेदपुर। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चैप्टर 4 है, परिवहन संचार एवं व्यापार। पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। दूसरा क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया था? भारत में। अगला है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? कब हुआ था? 1854 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन ऑडेसी रेलगाड़ी किस राज्य से चलती है? महाराष्ट्र से। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है दिल्ली में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1986 में। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है? जल। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? महाराष्ट्र। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन। राष्ट्रीय जल मार्ग वन है किससे? इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ने का काम करती है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। आगे है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन। मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा में।
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? मेघालय। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? 1957 में। नेपाल के साथ भारत की किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कांडला में। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अब है चैप्टर 5 कि बिहार कृषि एवं वन संसाधन। बिहार कृषि एवं वन संसाधन। चलिए पहला क्वेश्चन है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन। दूसरा क्वेश्चन है, गंडक परियोजना है वाल्मीकि नगर में। अगला है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? उत्तर बिहार। बिहार में कितने जिले हैं? 38 गो। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? 7%। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 60%। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा में। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेपाल। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7%। कांवर झील किस जिला में स्थित है? कांवर झील बेगूसराय। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? रोहतास में। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार पहाड़ी बांका में। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? सोन परियोजना। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? मुजफ्फरपुर। बिहार संपन्न है कृषि में। पाइराइट खनिज है अधात्विक। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कांटी तापीय परियोजना भी है, कहलगांव भी भागलपुर में है, नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। रेल वर्कशॉप स्थित है मुंगेर में, नहीं सॉरी, जमालपुर में। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? बांका में। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है?
6283 किलोमीटर। बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन थी? ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? पटना में है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 10.5%। सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी? 8 करोड़ से अधिक। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या बनाने वाला जिला कौन है? सर्वाधिक में पटना है, सबसे कम अगर पूछेगा तो सीवा है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। कहलगांव तापी विद्युत परियोजना भागलपुर। कहलगांव तापी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? भागलपुर। चलिए चैप्टर 6 है मानचित्र अध्ययन। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? किस भाग को दिखाया जाता है? जल को। ये चैप्टर हो गया एंड, खत्म हो गया। आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम समय समय पे आप लोग को वीडियो